most of the corrupt come from the OBCs and the scheduled castes, and now increasingly scheduled tribes. And as long as this is the case, Indian Republic will survive. आशीष नंदी जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। 26 जनवरी के दिन खड़े होकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ लेकर वो यह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही एक दलित आदमी की दी हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने उन्हें अधिकार दिया है कि वो ऐसा बात बोल पाए हैं। जो ये बयान दिया है वह सत्य से बिल्कुल परे, सत्यहीन, गलत, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय व जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है। रिपोर्ट दर्ज हुई उसी दिन को उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। सख्त कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें जल्दी से जल्दी जेल भेजना चाहिए। अभी तो बयान और जांच चल रही है। ये इंटेलेक्चुअल डिबेटिंग की प्लेटफॉर्म है, सुनो, उसका विरोध करो, इस तरीके से करो ताकि ये इंटेलेक्चुअल डिबेट बने। इस चीज को ये मत करो, बंद मत करो कि इसको जेल भेजो, उसको जेल भेजो। I hope this will be the end of this matter. I am sorry if some have misunderstood me, though there was no reason to do so. किसी और देश में होते तो कास्ट, क्रीड और ट्राइब के बेस पर इतना ऐसा बयान देने पर शायद वो आराम से ना घूम पाते। कोई दल राजस्थान से जाए और कोई अपराध वहाँ पर हुआ है और जहाँ भी आशीष नंदी हो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजे। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जाने माने सोशियोलॉजिस्ट आशीष नंदी के बयान के बाद चल रहा विवाद इस हद तक पहुंच गया है कि इनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई है। पुलिस पूछताछ करने कभी भी आ सकती है। दोष साबित हुआ तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, जमानत भी मुश्किल है। नंदी के बयान के बाद BSP सुप्रीमो मायावती, रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने निंदा की है, माफी की मांग की है। कई दलित विचारकों ने इसे गलत बताया है। SC/ST कमीशन के अध्यक्ष PL पुनिया की बात आप सुन रहे थे, उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। इस पूरे वाकये ने अभिव्यक्ति की आजादी, समाज और राजनीतिक माहौल में रोज और ज्यादा रचती बसती असहनशीलता, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र के मायने सब पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। प्राइम टाइम में हम हर पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे, कारण, असर और घटना सब कुछ। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ खुद आशीष नंदी मौजूद हैं। कई सवालों के जवाब वो देंगे, कुछ हमें समझाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बता रहे थे। हमारे साथ अभय दुबे हैं, CSDS से जुड़े हैं और संपादक हैं CSDS के, और अक्सर आप उन्हें हमारे साथ देखते हैं। एक अलग तरह का सोच अलग तरह की रखते हैं। और हमारे साथ SK थोराट भी जुड़ रहे हैं, दलित चिंतक हैं, UGC के पूर्व चेयरमैन भी हैं। SR दारापुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलित विचारक हैं। प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के पोते हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। हमारे साथ ये खास पैनल मौजूद है जो इस पूरे वाकये पर चर्चा करना चाहता है। लेकिन सबसे पहले हम आशीष नंदी से ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि जिसको कहते हैं कि सेंटर ऑफ स्टॉर्म में आप ही हैं। और जब ये मैं आपका पूरा इंट्रोडक्शन जब देख रही थी तो 35 साल काम किया है आपने, लिखा है, हर तरह से लिखा है, और जिस तरह से एक आवाज़ उठाई है दलितों के लिए, SC/ST, OBC के लिए, ये सारा कुछ जो है इस एक बयान से कहीं ना कहीं अलग से, कॉन्टेक्स्ट से अलग, हिस्ट्री से अलग, हर चीज़ से अलग कहीं नज़र आ रहा है। आपने जो डिस्कशन में जो बोला था उसको, उस फुटेज को आप पता नहीं कितनी बार आप देख चुके होंगे। उसको देख के अब क्या महसूस हो रहा है, क्या सोचते हैं? बात तो सही है, बट ये भी आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा शब्दों का प्रयोग शायद उतना एक्यूरेट और वेल थॉट आउट नहीं था, क्योंकि मैं एक आलोचना में एक एक्सटेम्पोर बातचीत बात कर रहा था जी। मैं सोच के लिख के नहीं लाया था, ये भी है इसका कारण। पर दूसरा कारण ये है कि ये जो सेंटेंस सब कोई बता रहे हैं, ये सुना रहा है, इसके आगे 2 सेंटेंस और उसके पीछे का 2 सेंटेंस भी सुने तो आपको पता चलेगा कि ये इसका ये मतलब। ये जो आपने जो शुरू किया था वो था कि इट विल बी अनडिग्निफाइड एंड वल्गर स्टेटमेंट, वहां से शुरू हुआ था, लेकिन वो कहीं कट छंट गया है।
ये क्यों लगता है कि मतलब आज जो एक 15 सेकंड के टीवी बाइट की बात या 140 कैरेक्टर का जो ट्विटर होता है, कोई उसके चक्कर में ये हुआ या फिर क्या हुआ आखिर? एग्जैक्टली दैट, यही हुआ। एग्जैक्टली दैट एंड आई दैट ये जो मैं बयान दिया था, ये बयान वाज एक्चुअली ये प्रो दलित, प्रो ओबीसी, प्रो आदिवासी बयान, वेयर जहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था कि भाई इनका जो करप्शन है, द मार्जिनलाइज सेक्टर या जो डेस्परेशन का मार्जिन में है, तो वो करप्शन को हम झेलने का क्षमता इस समाज में होना चाहिए। और ये करप्शन लीड्स ऑल्सो टू सोशल इक्वलिटी, क्योंकि उनमें उनका एंटाइटल्स में का थोड़ा हिस्सा मिलता है इसमें से। इफ करप्शन ब्रिंग्स देम दैट, इफ दलित्स प्रोड्यूस मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स, then that is good for the society in the long run. So I look forward to the future of society. If what I should have probably said, that if the Dalits and the Adivasis and OBCs together constitute a majority of the Kara, I will be happy about it, not less. लेकिन इसके असर पे मैं बाद ड्रामेटिक वे ऑफ पुटिंग इट, बट दैट्स व्हाट आई बिलीव आल्सो। यानी कि जो मंशा थी और जो शब्द निकले उनमें तालमेल वो कंपैटिबल नहीं हुए। वो दो सेंटेंस में ही कंपैटिबल है, बट बाकी तो थोड़ा बहुत क्लियर ही है। इफ यू रीड द होल थिंग ये साफ हो जाता है। लेकिन आप जैसे मैं पढ़ रही हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं और शायद एक एक शब्द को नापते तोलते होंगे। मैंने जब लॉ की पढ़ाई की थी तो मुझे भी एक एक शब्द का बताया गया था कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं वैसे हो जाता है, एक शब्द में बहुत हेर फेर हो जाता है। बात तो सही है। तो और अक्सर मेरे एक मित्र हैं जो कहते हैं कि आप सोच के जो बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन उसको कहते हैं कि जो आप सोच के बोल रहे हैं वो सामने वाले को कम्युनिकेट हो, वो नहीं कि आपने सोचा कुछ, मुंह से कुछ निकला और सामने वाले ने कुछ और समझा। यहाँ पे ये समस्या हुई है। ये मैं तो अपॉलॉजी उसी लिए दिया मैंने, बोला कि भाई ये मैं माफ़ी मांग रहा हूँ इसलिए कि भाई बहुत लोग मैं आहत किया हूँ। बट यू विल ऑल्सो नोटिस दैट द होल स्पीच हार्डली एनीबॉडी हैज़ रेड, और पूरा बयान किसी ने सुना ही नहीं। जो चल रहा है बस उतना दो चार ही सुना है, बस वो दो सेंटेंस ही चलते रहा। ठीक है, यही बात मैंने मेरा सचार लेक्चर में बोला हूँ, और इसकी छाया मेरा अम्बेडकर लेक्चर में भी था। ये दोनों लेक्चर मैं 4-5 महीना पहले दिया हूँ। कहाँ पर? ये अम्बेडकर लेक्चर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दिल्ली में, और सचार लेक्चर एट क्या नाम उसका, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अच्छा, ठीक है। यही लेक्चर आपने पहले भी दिया था, उस समय हंगामा नहीं हुआ। ये बहुत जल्दी में बोलने में गलत होता है कभी-कभी। ठीक है, when you are speaking it. ठीक है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.